हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका नाम शादी जब तब प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धूम में था। महायाजक के पास है और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह स्पंद कर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश में उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता? शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को घात करता था, उनको बंदी बनाता था, उन्हें बंदी गृह में डालता था। कोई स्त्री पुरुष बच्चों किसी पर तरस नहीं खाती। उसका कहना था कि जो भी यीशु मसीह को मारने वाले सबको मार डाले, लेकिन अब तक उसने यीशु की महिमा को नहीं देखा। लेकिन जब वो परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए जा ही रहा था 10वीं के रास्ते से, उसने क्या देखा कि एक ज्योति चमकी। क्या हुआ? एक ज्योति चमकी और जो शाऊल था कि परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए जा रहा था, वो गिर पड़ा। कहाँ क्या हुआ? बोलिए, वो गिर पड़ा। उसका अब वो सोचे क्या हुआ, कौन सी ज्योति आई कि मैं गिर पड़ा। हालेलुया। वो कोई सांसारिक ज्योति नहीं था, कोई शब्द नहीं आया, कोई आवाज नहीं आया, पर ज्योति से वो शाऊल, बोलिए, गिर पड़ा। इधर ध्यान से भी ध्यान देना, शाऊल गिर पड़ा। हालेलुया। और जब वो गिर पड़ा तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी। हालेलुया। आज हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा है, चंगाई क्यों गिरते नहीं प्रभु के सामने? हम गिरते नहीं है। मैं अपना बिजनेस खुद बढ़ा लूंगा, मैं अपनी चंगाई खुद पालूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन जैसे प्रभु की चमक को देखते हैं, उसकी आत्मा को सुनते हैं, हमको तुरंत उसके सामने क्या करना है? गिर पड़ना है। हालेलुया। क्या करना है? गिर पड़ना है। और जैसे शाऊल गिर पड़ा, उसने प्रभु की आवाज सुनी। उसके अंदर वो जो घमंड था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या था? बोले, घमंड था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक ऊंची जाति का उसके अंदर घमंड था। बेन्यामीन गोत्र से था, एक ऊंची जाति का, ऊंचे गोत्र का था, उसको घमंड था। एक पैसे वाला था, एक धनी परिवार से था, उसको धन का घमंड था। वो उसको पूरा पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, उसे इसमें ज्ञान लिया था। उसको इस बात का घमंड था कि बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ। हालेलुया। आप तो समझ रहे हैं, हर एक बात में उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। ऊंची जाति का, बड़े ऊंची जाति का, पैसे का, ज्ञान का, सुंदरता का, अपने डिडोल का, हर एक चीज को परिपूर्ण था। उसकी इस बात का घमंड कि मैं जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। वो कचहरी में घुस जाता, कोई उसको रोकता नहीं था। राजा के सामने जाता, खड़ा होता, कोई उसको रोकता नहीं। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर की ज्योति चमकी, उसका घमंड उसी समय, बोलिए, गिर गया। ऊंची जात का घमंड गिर गया, धनवान होने का घमंड गिर गया, ज्ञान से ज्ञान और बुद्धि का घमंड गिर गया। जो मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर लूंगा, उसका घमंड, बोलिए, गिर गया। अब वो बिल्कुल गिर के एक नम्र व्यक्ति बन के प्रभु के पास पड़ा हुआ और ये मुंह पड़ा हुआ। अब उसको किसी बात का घमंड नहीं, उसकी आंखें भी अंधी हो चुकी है। इस घमंड में वो था, आंखों से देखता था कि सब कुछ तो मेरे पास है, मेरे पास धन की कमी नहीं है। आज उसको देखने के लिए वो आंखें भी नहीं रख पाई, अपना शरीर देखने के लिए आंख नहीं रख पाया। समझ गया कि एक ही व्यक्ति है, एक ही ईश्वर है, वो जो घमंड कर सकते, वही कर सकते कि वही सब हालेलुया। इसके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो घमंड करे, इस बात से घमंड करे कि वो यहोवा को तो कितनी बार हमारी आशीषें नहीं आगे बढ़ती, हमारी चंगाई नहीं मिलती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। कारण क्या? घमंड। मेरा जाल ऊंचा है, मेरा पद ऊंचा है, मैं ऊंची सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा घर बड़ा है। जब तक ये घमंड आप गिराएंगे नहीं, आपकी जो आशीषें अंदर दबी हुई है, कभी उभर के आएंगे।
क्योंकि जब बीज अंदर जाके मर जाता है तब वो एक वचन में लिखा है तो वे फल लाता है। तो जब तक आप अंदर जाके घमंड से भरे नहीं हो कि दुनिया की चीजें मेरी हैं, कि दुनिया की चीजें कब है, दुनिया भी घमंड नहीं कर सकता कि मैं सदा स्थिर हूँ। क्या ये झाड़ जो है बड़े बड़े वृक्ष है, क्या घमंड कर सकते हैं हमेशा रहने का? मुझे चट्टान घमंड कर सकते हैं हमेशा स्थिर रहने का? तारा क्या घमंड कर सकते हैं हमेशा स्थिर रहने का? गिरा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सूर्य भी हमेशा प्रकाशमान होने का घमंड नहीं कर सकता। इस समय उसको ढलना पड़ जाता है, अपनी रोशनी को छोड़ना पड़ जाता है, अपनी रोशनी को छोड़ना पड़ जाता है। इसके लिए जब तक हम अहंकार के नीचे आगे गिरेंगे नहीं, बहुत लोग अपने गुस्से, अपने क्रोध की वजह से, अपने कड़े स्वभाव की वजह से, अपने धन की वजह से लोगों को दबा के रखते हैं, है ना? कि मैं जोर से बोलूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो इंसान डर जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी ना सोचे कि परमेश्वर से कुछ वो पा सकता है। जो धन पूजा नहीं करते, जिस धन में घमंड करते हो, कब हवा उठ जाएगा तुम नहीं जानते, कब चोराएगा, चोरी करके तुम्हारा धन ले जाएगा तुम नहीं जानते। तो एक बार गिरना बहुत जरूरी है प्रभु के कदमों के पास। जब तक हम प्रभु के कदमों पे गिरेंगे नहीं, आपको मालूम मरियम नाम की और स्त्री बार बार जाके प्रभु के कदमों पे गिरती, बार बार गिरती, कोई बार बार गिरती थी। ये उसने क्या पाया? प्रभु को पाया। उसने जो पाया उसके चेलों ने भी नहीं पाया। तो पता है मरियम ने प्रभु के सर पे हाथ करके उसके सर पे इत्र डाला, चेले उसके सर पे छुपाया था। परमेश्वर मसीह के छुआ था किसी चेले ने नहीं, लेकिन मरियम ने उसके सर पे इत्र हालेलुया। उसने सबसे निचली जगह समझ गई, सबसे जो नीचा जगह समझते वहां से हमारी ऊंचाई चालू होती है। हालेलुया। जब प्रभु के कदमों के पास गिर जाते हैं तो वहां से हमारी आशीष निकलना चालू होती है। हालेलुया। और लोग जल्दी प्रभु के कदमों पे गिरना नहीं चाहते। प्रार्थना बाद में कर लेंगे, बाइबल बाद में पढ़ लेंगे, अभी बहुत समय सुबह से रात में कभी भी बाइबल पढ़, लेकिन जो जितना बार प्रभु के कदमों के पास गिरता है, जितना बार गिरता है, उतनी बार उसकी आशीष उभर के ऊपर आती है। क्या बोली? उसकी आशीष उभर के ऊपर आती है। जितना प्रभु के कदमों के पास गिरेंगे उतनी आशीष आपको उभर के ऊपर आएगी। हालेलुया। कई बार आपको घमंड की सीढ़ी से गिरना ही, यीशु मसीह की चरणों के पास गिरना, बोली मुझे गिरना है प्रभु के कदमों के पास। यार जितने भी जन है सब ने प्रभु के कदमों के पास घुटने टेके आंसू बहाए हैं, और जितना ज्यादा आंसू बहाया है उसने उतना ज्यादा आशीष पाया है। पता है कि नहीं? जितना ज्यादा प्रभु के कदमों पे आंसू बहाया है उतना ज्यादा परमेश्वर की आशीष को पाया, उतना ज्यादा परमेश्वर करीब से सुना। हालेलुया। उतना ज्यादा परमेश्वर को करीब से उसने देखा है। लेकिन जो कहता है मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, और उसको लगता था मैं सब चलूंगा, मैं जाऊंगा मंदिर बिक्री में उनको डालूंगा, मार डालूंगा, मुझे खुश है। आपकी सताओं से परमेश्वर को दर्द होता है, हमारी बीमारी से परमेश्वर को दर्द होता है, हमारे दुखों से परमेश्वर को दर्द होता है, हमारी गरीबी से परमेश्वर को दर्द होता है। हालेलुया। अपने दर्द होता है इसको। जब आपको कोई सताता है, आपको गाली देता है परमेश्वर के लिए, आपको मारता है, पीटता है, आपकी वस्तु पर लूटता है, तो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को दर्द होता है। शाऊल से क्या बोला? तू मुझे क्या बोला? आपने बताएगा? शाऊल से क्या परमेश्वर मसीह ने बोला? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस बोला मैंने किधर सताया? जो मेरे लोगों को सताते हो मुझे सताते हो। हालेलुया। तू जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। इतना प्यार कौन कर सकता है? इतना प्यार कौन कर सकता है? तो उसको पता चला, जब प्रभु के कदमों के पास गिरा तो उसको पता चला परमेश्वर इतना दयालु है कि
इसके लोगों के दर्द से इसको दर्द होता है। हालेलुया। इसके लोगों के दर्द से इसको दर्द होता है। यीशु के लोगों के दर्द से यीशु को दर्द होता है। यीशु के लोगों की तकलीफ से यीशु को दर्द होता है। तो इसके लिए साथ में क्या है, तुझे छूटा है मेरी आंख की पुष्टि को भी छूटा है। हालेलुया। आप सोचते हैं हमारा कोई परवाह नहीं करता, कोई हमारा ध्यान नहीं देता, है ना, हमारा कोई परवाह नहीं करता। हमारा परवाह वो स्वर्ग का मालिक करता है। हमारे भोजन की व्यवस्था तो हमारा स्वर्ग का मालिक करता है। हमारे आने जाने की व्यवस्था हमारा स्वर्ग का मालिक है। हालेलुया। क्योंकि आपके सताव से उसको चुम्बन होता है। इसके लिए जो आपकी आशीष दबी हुई है, और क्या उसी चीज को देख रहा था ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना। मैंने जैसे बताया कि सबसे खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था वो, और धनवान था, ऊंची जाति का था, ऊंचे गोत्र का था, सिर्फ उसको व्यवस्था की पूरी बातें उसको पता थी, सब बातें उसको पता थी। लेकिन जब प्रभु के कदमों के पास गिरा तो अपने आप को, और जो अपने आप को छोटा बना देता है प्रभु के कदमों के पास आके बड़ा हो गया। बहुत लोगों का ऐसा होता है, मुझे झुकाना नहीं आता, मुझे झुकाना नहीं आता। लेकिन जिसका सर ऐसा होता है तो देख के चलता है, सामने कुछ आता है, और जो ऐसा चाहता है सामने पत्थर भी आता है, ठोकर खा के गिर जाता है। इसके लिए कभी भी ऐसा सर करके नहीं चलने का, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कदमों को नीचे करके अपने प्रभु के पदों को, चिन्हों को, अपने प्रभु के कदमों को देखते चलना है कि हमारे खुदा के कदम किधर किधर। हमारे प्रभु के कदम जिधर जिधर जाते हैं, हमको उधर उधर के कदमों को क्या करना है, ऊंचा करके ऐसे जाएंगे तो अपने प्रभु को देखेंगे। कितनी बार होता है ना, आप इधर देखते रहते हैं आप बच्चे लोग, आप आगे बढ़ जाते हैं, बच्चे पीछे छूटा, कहाँ गया बच्चा मेरा, खिलौना देख रहा है। पता है कि नहीं, पता है ना, क्योंकि वो बच्चा अपनी मम्मी के पीछे नहीं चला, उसके साथ में नहीं चला, अपने सर को इधर घुमा रहा। चलने वाला व्यक्ति, इसका चलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी चीज को पा नहीं सकता। हर बात में क्या इसको मसीह को पुकारना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि हर एक बातों में प्रभु को पुकारना जरूरी है। क्या एक पेड़ के लिए परमेश्वर को पुकारना जरूरी है? क्या एक गिलास पानी के लिए परमेश्वर को पुकारना जरूरी है? जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। ऐसा व्यक्ति वो हमेशा आशीषों से भरा होता है। जब व्यक्ति पानी ढूंढते ढूंढते हार जाता है, तब नहीं मिलता तो बोलता है कैसे पानी मिला दे, तो सामने बिस्लरी का दुकान। एक गिलास पानी के लिए भी परमेश्वर को अपने आप को छोटा बना के रखना चाहिए। हमेशा कि मैं इतना छोटा हूँ, आप कितने भी धनवान हो, आप कितने भी प्रतिष्ठित हो, कितने भी बड़े हो, लेकिन हमेशा प्रभु के कदमों के पास अपने आप को गिरा देना है। जब भी प्रार्थना करने जाना है, बिल्कुल और मुंह गिर जाना है, प्रभु जो है तू है, बिन तेरे में कुछ भी नहीं। हालेलुया। तब प्रभु आप बोलेगा, साउथ बोला कि मैं तुझे अपनी महिमा देकर इस्तेमाल। हालेलुया। सिर्फ चंगाई तक ही हमारा प्रभु के साथ संबंध है। हम भले चंगे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे, अच्छे घर में है, सब तुझे भरा पूरा हमारे पास है, तो हमारे साथ है हमारे साथ है। दुखों में भी प्रभु हमारे साथ है। जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है, उस समय भी प्रभु हमारे पास है। जब आपके पास बहुत धन है, फिर भी प्रभु आपको प्यार करता है, नहीं है फिर भी आपको इतना भी प्यार करता है। हालेलुया। ये नहीं आपके पास आज धन कम हो गया तो आप उसके पास नहीं गिरेंगे, उसने आपको प्यार करना कम कर दिया, नहीं। आपके पास कल बहुत ज्यादा धन था और आज कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको उसी तरह प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कल आप चंगाई में थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे, लेकिन अगर आप बीमारी में है, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।
ये क्या है? ये अपने आप को छोटा बनाना है कि प्रभु मैं बीमारी में भी तेरे ही आश्रित हूँ, चंगाई में भी तेरे ही आश्रित हूँ। जब मैं धनवान हूँ फिर भी तेरे ही आश्रय हूँ, अगर मैं कुछ भी मेरे पास नहीं है फिर भी तेरे ही आश्रय हूँ। फिर भी तू मुझे खिलाएगा कि मैं तेरे कदमों के पास बैठ के मैं जान चुका हूँ कि तेरे कदमों में सब कुछ मिलता है। हालेलुया। तेरे चरणों में सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? सब कुछ मतलब बीमारी मिलता है, दुख मिलता है, सब कुछ मतलब जीवन की वो सारी अच्छी बातें जो परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, जीवन की वो सारी अच्छी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, जीवन की वो सारी बातें जो क्रूस पे यीशु मसीह ने हमको दिया, अपनी आशीष, चंगाई, जीवन, वो सारी बातें हमको मिलती है। तो हम एक वचन और देखेंगे जल्दी से, लूका 40 पढ़ेंगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना हो। तो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा, उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, और इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। इसके पहले क्या था कि एक स्त्री थी जो पापिन स्त्री थी, इसको पापिन बोलते थे, व्यभिचारिणी स्त्री, वेश्या कहा जा सकता है। जब उसने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के उपदेश को उसने सुना, उसके वचनों को सुना, उसको जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। तो बहुत बार मंदिर गई होगी, बहुत बार याजकों के सामने अपने पाप का बलिदान से चढ़ाया, लेकिन जब उसने पहली बार यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के उपदेश को सुना, तब उसको जिंदगी में पहली बार अपने पापी होने का आभास हुआ। हालेलुया। हम भी प्रभु में जब नहीं थे, हम भी बहुत सारे पाप करते थे, बहुत सारे गलतियां करते थे, मजाक उड़ाना, किसी का कड़वाहट रखना, नफरत रखना, जलन रखना, बहुत सारी हमारी कमियां। लेकिन जब हमको यीशु मसीह मिला तो पहली बार एहसास हुआ कि हमने जो कुछ कर रहा है सब गलत है। उसके पहले कभी एहसास हुआ था, पता था झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है, सब पता था, पर कभी एहसास हुआ था कि हम जो कर रहे हैं गलत है, नशा करना पाप है, कुछ आभास हुआ था? नहीं। लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को सुना, पहली बार एहसास हुआ कि हमने जो कर रहे हैं सब गलत है। ये एक पाप है और पाप परमेश्वर को मनुष्य से अलग करता है। अब तक हमको वो चीजें नहीं मिला जो हमको मिलना चाहिए, कि ये सब चीज गुनाह का पर्दा, एक भारी पर्दा, एक भारी टाट मैंने पहना है। जब तक ये पर्दा आंखों से हटेगा नहीं, ये गंदा कपड़ा हमारी आंखों से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमने पाप किया। वो पहली बार इस स्त्री प्रभु को मिली और प्रभु के वचनों को सुनी, उसको पहली बार एहसास हुआ कि जो कुछ कर रही है वो परमेश्वर के वचन के सर के विरोध में वो पाप है। परमेश्वर ने जो शरीर बनाया, इसका वो गलत तरीके से ये काम कर रही है। पहली बार अपने आप को उसने घिरा हुआ समझा। उसके पहले लोग उसको व्यभिचारिणी बोलते थे, वेश्या बोलते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसके लिए गलत वर्ड यूज करते थे, लेकिन उसको कभी एहसास नहीं हुआ। समझ रहे बातों को? कभी उसको एहसास नहीं हुआ, तो उसको एहसास दिला नहीं पाया कि वो गलत कर रही है, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे लिए यही काम बनाया है, मेरे लिए यही काम बनाया है। तो लगता है कि मेरे लिए काम है, मुझे ऐसा करना है, मुझे मैं चोरी करके अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा, क्योंकि मुझे चोरी करने आता है। मैं ठगी करके अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ठगी करने आता है।
ईमानदारी में कमाई नहीं है, लोग बोलते हैं ना, ईमानदारी के साथ कमाई नहीं जा सकती, बोलते हैं कि नहीं लोग, ईमानदार व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता, कहते हैं कि ये संसार के लोग। तो ऐसे ही उसको लगता था कि मेरी जिंदगी है ये, कि मुझको यही करना है। लेकिन जो उसने यीशु के उपदेश को सुना, इसको देखा, उसने समझा कि वो कितनी आशीषित है वो, तो उसे क्या बनाया, उसने अपना क्या बना दिया है। हालेलुया, प्रभु उसने क्या बनाया, उसने खुद को क्या बना दिया है। वो अपने आप को उसमें बहुत ही गिरा हुआ समझ रही थी। उसको पता था जिसके उपदेश ने मुझे इतना मुझे अंदर से मेरे अंदर इतना बदलाव ला रहा है, इतना मेरे अंदर पश्चाताप ला रहा है, अगर मैं उसके कदमों के पास जाके गिर के बैठूंगी तो मुझे कितनी शांति मिलेगी और कितना अधिक मुझे प्रेम मिलेगा। हालेलुया, जब वो वचन को सुन रही तब मुझे पश्चाताप आ रहा, उसको लगा अगर मैं प्रभु के कदमों के पास जाके बैठूंगी तो मुझे कितनी खुशियां मिलेंगी। लेकिन कैसे जाए, इसको किस नाम से जाना जाता था, एक पापिनी स्त्री के नाम से। किस नाम जाना जाता था, पापिनी के। तो भागते थे उससे, जो घर की स्त्रियां थी उसको देख के अपना मुंह बना दी थी, कैसी स्त्री। लेकिन वो अपनी सब चीजों को भूल गई, वो यीशु को ढूंढ गई। यीशु जिस घर में होगा, जहां होगा, जिस सभा में बैठा होगा, मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके कदमों के पास झूलूंगी। यहाँ तो सब गिराया गया, लेकिन स्त्रियां गिराई नहीं गई, खुद से प्रभु के कदमों के पास गई। हालेलुया, ताकि साउल का घमंड गिर जाए, साउल का ऊंचा जाति का होने का घमंड गिर जाए और उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो चीजें बाहर आए, ताकि परमेश्वर की आशीष के द्वारा उसके अंदर परमेश्वर ने दिया है लोग आशीष पाएं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। लेकिन यहाँ स्त्री खुद जाके अपने आप को प्रभु के पास लेकर गई। हालेलुया, और जब गई उस घर में जो लोग बैठे हुए थे, फरीसी शास्त्री क्या बोले, पापी स्त्री है। यीशु खुद को पवित्र बोलता है, खुद को शुद्ध बोलता है, खुद को धर्मी बोलता है, छू रही है, कुछ बोल नहीं रहा है ना। लोग बोलते हैं ना, इसे बहुत पाप को क्षमा करता है, हम बताते हैं इसे पापियों से प्रेम करता है। परमेश्वर तो धर्मी है ना, वो पापी से पापी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। छोटी जाति को मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, सामरी जाति को मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। बातें रखी जाती है कि नहीं। हालेलुया, तो ये अपने आप बोलता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अपने आप बोलता है मैं धर्मी हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, चिन्ह चमत्कार करता है, सब कुछ करता है। लेकिन इसके कदमों के पास एक स्त्री बैठी हुई हूँ, उसको मना नहीं कर रहा है, छूने दे रहा है। समझने में क्या कहना चाह रही हूँ, अपने आप को, अपनी बेइज्जती को, अपनी शर्मिंदगी को, अपनी कमजोरी को, अपनी लाचारता को, बीमारी को, गरीबी को, कष्ट को सब उनके कदमों के पास बैठ के आंसू के साथ साउल का घमंड गिराया गया, लेकिन यहाँ मरियम अपनी लाचारता को गिरा रही थी, अपनी बदनामी को गिरा रही थी कि प्रभु एक में बदनाम हो रहे, लोग मुझे ग्रहण नहीं करते हैं, लोग मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु बोला मैं स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, इसके पवित्र शास्त्र में लिखा है ऐसा की पुस्तक में, तुम्हारे पाप चाहे बदनामी रंग के हों, फिर भी मनुष्यों के हिम के समान श्वेत हों। कैसे भी आपकी हालात हो, दुनिया आपको किस नजर से देख रही है, यीशु मसीह आपको अपने बेटा और बेटी की नजर से देखती है। दुनिया आपको कैसी, अगर किसी का बेटा शराबी है, दुनिया शराबी बोलेगा, बेवड़ा बोलेगा, विचार को बेविचारी बोलेगा, लेकिन एक माँ क्या बोलेगी, मेरा बेटी है। तो दुनिया किसी भी नजर से क्यों नहीं देख रही है, बस प्रभु चाहता है चाहे घमंड हो, ऊंचा होने का, चाहे आपको नीचा होने की आपके अंदर दुख हो, चाहे ऊंचा होने का, चाहे नीचा होने का,
ऊंचा होने का घमंड है या नीचा होने से मन खेदित, मन दुखित। दोनों हालातों में प्रभु के कदमों के पास जाके बैठ जाना। जब घमंड हो, जब ऊंचा होने का घमंड होगा, प्रभु के कदमों के पास जाएंगे, प्रभु नम्र होगा। हालेलुया। अपनी महिमा का पात्र बना देंगे। और अगर नीचा होने का दुख है, ठुकराए जाने का दुख है, तो प्रभु के कदमों के पास बैठेंगे, तो उठा के, हालेलुया, क्या करेगा? उठा के ऊपर करेगा। वचन में क्या लिखा है? मैं तुझे ढूंढे समझा दूं जिस स्थान पर। प्रभु के कदमों के पास बैठना तो सीखिए कैसे बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु के कदमों के पास बैठना तो सीखिए। समय बैठने का मन नहीं होता, प्रार्थना करने का समय नहीं है, होता भी है तो मन नहीं करता। जिस समय प्रार्थना करने का मन नहीं होता, उस समय ही प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिस समय प्रभु के कदमों के पास बैठने का मन नहीं होता, उस समय ही बहुत जरूरी होता है कि प्रभु के कदमों के पास बैठना है। कि उस समय आपका विरोधी आपको शैतान आपको, तो मरियम प्रभु के कदमों के पास जाके बैठी, कुछ भी नहीं बोली। उसके आंखों से आंसू गिर रहे। क्या गिर रहे थे? आंसुओं की धारा गिर रही। इतने आंसू गिरे कि प्रभु की पांव भीग गए। कितने आंसू गिरे? इतने आंसू गिरे कि प्रभु के पांव भीग गए। और उस समय, जिस समय की घटना है, आज से 2000 साल पहले, उसमें अगर इंसान को हुआ करते थे बहुत लंबे लंबे हुआ, हमारे प्रभु का पांव कितना बड़ा होगा। मनुष्य रूप में आए थे, फिर भी उनका पांव कितना बड़ा, उसने इतना रोया कि प्रभु के पांव भीग गए। प्रभु ने कहा, इसने जो बहुत पाप किए, इसके सारे पाप क्या हुए? अभी मरियम नहीं है, अभी ये मरियम वो मरियम नहीं है, ये एक नई मरियम है। नहीं बदलेंगे, आपका शरीर नहीं बदलेंगे, आपके अंदर उसी चीजों को बदलेंगे, निकालेंगे जो आपके अंदर लगा हुआ है। मरियम अंदर एक अच्छा इंसान था। क्या था? बोलिए, अच्छा इंसान था। लेकिन वो अच्छा इंसान को शैतान ने दबा दिया। मरियम के अंदर प्रेम था, उस प्रेम को शैतान ने गिरा दिया था। उसके अंदर नम्रता था, लेकिन शैतान ने दबा दिया था। लेकिन जब वो प्रभु के कदमों के पास बैठी, वो सब चीजें उभर के आंसू के द्वारा उन्हें बाहर आया। क्या हुआ? आंसू के द्वारा सब बाहर आया। अब वो मरियम नहीं रह गई, वो किसी के इशारे पे नाचेगी। हालेलुया। अभी मरियम तो बदल प्रभु के कदमों के पास बैठी है। अब वो शाऊल नहीं कि किसी को सताएगा, किसी को बताएगा मैं बहुत ऊंचा हूँ। अब वो शाऊल तो प्रभु के नाम का प्रचार करेगा। हालेलुया। कलीसिया बनाएगा, लोगों को यीशु के नाम से चंगा करेगा। तो हमको गिरना बहुत जरूरी है। जब तक एक घर गिराया नहीं जाएगा, दूसरा घर बन नहीं पाएगा। जब तक एक घर गिरा है, जैसे कि अभी सॉल्व के लिए जब मैं कल आई, ज्यादा कोई पैसा देता नहीं उनका, तो पैसा मिले तो उसको जुड़वा के फिर से तुमको जब पैसा मिलेगा बुकिंग का ज्यादा, एक नया चीज बनाने के लिए एक चीज को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को मसीह की योग्यता में लाना, मसीह की चीजों को हासिल करना, अपनी चंगाई को पाना, अपनी आशीष को पाना, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना, पवित्र आत्मा को पाना, इन सब चीजों के लिए अपने पुराने चीज को तोड़ना बहुत जरूरी है। टूटेगा कैसे? मैं फिर बोलती, प्रभु के कदमों के पास गिरेगा। आपको पता है, आप जहां पर हो आपकी आशीष वहीं पर है। हालेलुया। जिस सिंहासन को दाऊद को न मिले, इसके लिए साउल पूरी योजना बनाता था कि दाऊद को मार डाले। साउल को दाऊद की मारने की योजना क्या था? कि साउल को पता हो गया था कि दाऊद एक दिन राजा बनेगा। हालेलुया। राजा बनेगा, इसके लिए बोला मैं इसको ही मार डालूंगा, बनेगा ये मेरा पुत्र योनातान और मेरे जो बच्चे वो राजा बनेंगे, ये दाऊद नहीं बनेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ?
जो साउल दाऊद को मारना चाहता था, वो साउल खुद मरा, उसके सिंहासन पर दाऊद ही बैठा। हालेलुया। उसके सिंहासन पर कौन बैठा? दाऊद ही बैठा। तो जहां पे आप जो चीज आपको गिराना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने प्रभु के कदमों पे गिरा दिया है, तो जो आप गिराना चाहते हैं प्रभु आपको उसी जगह उठा देगा। हालेलुया। साउल, क्योंकि पौलुस बाद में बना, वो जा रहा था पौलुस को मारने के लिए, लेकिन प्रभु उसको वहीं गिरा दिया। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मुझे मेरी महिमा की बात नहीं है। यहाँ साउल राजा से बोला, तो किसको मारना चाह रहा है? ये इस सिंहासन का हकदार है, मैंने इसका अभिषेक किया। हालेलुया। ये मेरे कदमों के पास बैठता है, भजन गाता है, मेरी महिमा करता है, जंगल में मेरी महिमा करता है। हालेलुया। कि मेरे कदमों के पास बैठता है। हालेलुया। रूथ जिस खेत में काम करने के लिए गई, रूथ नौमी की बहू इस खेत में काम करने के लिए गई, वहां क्या बनी थी? इस खेत की वो बोली वहां की मालकिन बन गई। इस खेत की वो मालकिन बन गई, क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया था। उसके कदमों के पास बैठ के बोली थी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। उसने अपने आप को परमेश्वर के कदमों के पास छोटा कर लिया। अपनी सास के पीछे पीछे इस देश में चली आई जहां पे परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। जिस फिरौन ने इस्राएलियों को 407 तक गुलाम बना के रखा। हालेलुया। 407 तक गुलाम बना के रखा था। उसी देश में परमेश्वर ने फिरौन के परिवार को, उसकी प्रजा को, उसके बच्चों को बिल्कुल नाक से चना चबा दिया। हालेलुया। नाक से क्या कर दिया? चना चबा दिया, रुला दिया उन्हें इस्राएल वजह से। क्योंकि वो इस्राएली क्या किया? लिखा हमने परमेश्वर को दोहाई दिया चिल्ला चिल्ला के। क्या किया? हमने चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की दोहाई दिया। एक दिन उसी इस्राएलियों के सामने फिरौन के राजा को अपने पैरों के बच्चे के लिए रोना पड़ गया। हालेलुया। जो याकूब था, उस याकूब को परमेश्वर ने एक दिन, उसी याकूब को जो कि एक धोखेबाज था। याकूब मतलब क्या होता है? अलग भाषा में अपने भाई को धोखा दिया, जाके अपने मामा को धोखा दिया। उसी याकूब को उसने इस्राएल बना दिया। उसी इस्राएल देश का नाम उसके नाम पे दे दिया। हालेलुया। इस्राएल देश का नाम किसके नाम पे पड़ा है? याकूब के नाम पे। तो याकूब के नाम पे पड़ा है। समझ पा रहे हैं? हमारा आपका परमेश्वर होगा कि आप जितना जितना अपने आप उसकी जड़ के पास तोड़ेंगे, अपने आप को छोटा बनाएंगे, कहेंगे परमेश्वर मेरे से कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता है मैं बहुत बहुत मेहनत करके मैं बहुत कमा लूं। बोले कुछ नहीं पाए, कुछ भी नहीं पाए। आप जब प्रभु में नहीं थे, उसके पहले की आपकी जिंदगी क्या थी, आज की आपकी जिंदगी क्या? आपके पास बहुत पैसा रहा हो, मैं मानती हूँ, आपके पास शांति नहीं थी, खुशियां नहीं था, एक पवित्र जीवन नहीं था, आपके पास एक पवित्र सामर्थ नहीं था, आपके पास शैतान से लड़ने का सामना नहीं था। मरियम के पास उन पुरुषों से लड़ने का सामना नहीं था जो उसको गलत नजरों से देखते थे, लेकिन जब प्रभु के कदमों के पास बैठ गई, उसे लड़ने का सामना हो गया। कहने लगी अब मैं बस यीशु के लिए जीती हूँ। हालेलुया। अब मैं यीशु की दासी हूँ, अब मैं गंदा काम नहीं करूंगी, उससे लड़ने का वो सामना करूंगी। हालेलुया। जब लोग साउल से बोलते थे तो ऊंची जाति का है, तो बहुत ज्ञान है, अपनी क्या मसीह को अपना लिया है, तो कहने लगा मैंने जीवन को पा लिया है। अब तक जो मैंने जिंदगी में इतने साल तक, इतने वर्ष तक नहीं पाया था, वो प्रभु के कदमों में गिरने के बाद मैंने चीजों को पा लिया है। हालेलुया। वो जितना अपने आप को प्रभु के कदमों के करीब रखेगा, वचन के करीब रखेगा, आराधना के करीब रखेगा, सुसमाचार के करीब रखेगा, उसको सुनने के लिए कावला होगा, प्रभु उतना ही बढ़ता है। प्रभु आपसे सीधा सीधा बातें करेगा, आपसे सीधा सीधा बातें करेगा। आपको वो
किसी के सहारे नहीं खड़ा है कि जब मेरे किसी बात का सवाल मुझे उत्तर नहीं मिलता तो प्रभु से पूछती हूँ, तो इस बात को मुझे उत्तर नहीं मिलता तो मुझे सीधा सीधा उसको उत्तर मिलता। मैं किसी बात को लेकर मैं थोड़ी बहुत परेशान थी तो मैंने मुझे दृष्टांत के द्वारा उसका सीधा उत्तर प्राप्त हुआ। तो अगर आप जितना प्रभु की कदमों के पास बैठेंगे उतना ही आपको एक एक बात का उत्तर मिलेगा। आपको क्या करना है, किधर जाना है, कैसे रहना है, किससे मिलना है, कब क्या करना है, सब कुछ आपको क्वेश्चन आपके अंदर थोड़ी प्राप्त। जो पतरस कभी शमौन का योना का पुत्र शमौन तो उसको बदल के पतरस बदल दिया। मालूम आप क्या, एक कोयले की खान में छुपा हुआ एक हीरा हूं। बोले मैं कोयले की खान में छुपा हुआ एक हीरा हूं। हीरे की पहचान सब नहीं जानते। हीरे की पहचान सिर्फ उसको जो परखने वाला ज्वेलरी होता है, जो भी मोटा होगा वही जानता है। आपकी परख को एक परमेश्वर जानता है, दूसरा शैतान जानता है। इसके लिए शैतान आपको सोचता है उसी कोयले में छिपे रहो, उसी कोयले से बाहर ही मत आओ, कोयले में छुपे रहो, बाहर ही मत आओ। तो आप जितने घिसते जाओगे बाहर आओगे उतनी आपकी चमक फैलेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं भी पहले रुकती थी, प्रभु मैं किसी काम की नहीं, मैं बेकार हूं, मैं ये हूं, मैं आपको बाहर आना बहुत जरूरी है। आपको बाहर आना बहुत जरूरी है। बाहर कैसे आएंगे? बोले प्रभु के कदमों के पास बैठ। लाज़ार नाम का व्यक्ति मर चुका। कौन था वो? लाज़ार कौन था? मरियम का भाई था। इसी मरियम का जो प्रभु के कदमों के पास अभी तक रो रही है। जब उसका भाई मर गया, मर के 4 दिन हो गया, यीशु मसीह आते हैं, मार्था जाती है, बोलती है हे प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं होता। मरियम जाती है तो तुरंत प्रभु के कदमों को पकड़कर वो पता था उसको कि इस कदमों को मैं पकड़ूंगी तो मुझे कुछ जरूर फिर मिलेगा। एक बार मैंने कदम पकड़ा, मैंने छुटकारा पाया, जीवन में अपने एक अच्छी चीज को पाया, अच्छी जिंदगी पाया, ईमानदारी की जिंदगी पाया, और फिर गिर रही हूँ, मुझे कुछ जरूर मिलेगा। हालेलुया। और वो जो रोने लगी, जो लिखा है प्रभु भी रोए, प्रभु भी रोया। लाज़ार को किधर रखा है? बोले प्रभु तुम्हारे 4 दिन हो गए। बोला क्या मैंने इससे ना कहा था अगर तो विश्वास करेगी तो जीवन पाएगी, प्रार्थना को देखेगी। यीशु मसीह गया, लाज़ार को बुलाया कब्र से, लाज़ार बाहर आ जा, क्योंकि मेरी मरियम रोई है मेरे कदमों पे। हालेलुया। मेरी मरियम ने मेरे कदमों पे आंसू बहाए हैं। मेरी मरियम ने मेरे कदमों पे आंसू बहाए हैं। मेरे कदमों पे तेरे लिए रोया है, मेरे भाई के लिए लाज़ार, मरियम मेरी बेटी ने मेरे कदमों पे आज सर झुका के तेरे लिए रोया है। अपने आप को नम्र किया है, ये दीन किया है। यीशु चाहे तो हो सकता है मेरा भाई जिंदा। हालेलुया। मुझे अब आना पड़ेगा कि मेरी मरियम रोई नहीं। हालेलुया। तुमको ये भी कहना पड़ जाए ईश्वर दो, तुम जाओ मेरे लोगों के काम को करो, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे कदमों पे रो रहे हैं। इनको चंगाई के लिए तुम व्यवस्था करो, इनकी दवा के लिए व्यवस्था करो, इनके खाने के लिए व्यवस्था करो, इनके घर के लिए व्यवस्था करो, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करो। जाओ सतगुरु करो इनके लिए व्यवस्था, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे कदमों पर रोई है। हालेलुया। इनके बच्चे नशे में हैं, अब उनको नशे से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे कदमों के पास गिरा। हालेलुया। समझना, प्रभु के कदमों के पास गिरना, रोना, गिराना क्या दर्शाता है? एक ऊंचाई को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बोलिए, एक ऊंचाई को दर्शाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने आप को, जिन्होंने मन के घमंड पर चले, अगर कुछ लिखा है जो मन के घमंड पर चले, लेकिन जिन्होंने अपने आप को यहोवा के सामने दीन किया, यहोवा ने उन सबको उठाया। हालेलुया। उन सबको उठाया जो उसके कदमों के पास गिरा। मत भागी किसी और के पास उधार लेने के लिए, मत भागी किसी और के पास दुहाई देने के लिए, सीधे प्रभु के पास दुहाई देने के लिए।
सीधे प्रभु के पास दवाई देने के लिए भागे, वो आपको सीधा सीधा बात करेगा, सीधा सीधा बोलेगा। अभी 2 साल पहले की बात है, 3 महीने के लिए गाँव गए थे, मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे और मैं बोली कि प्रभु परेशान इसके लिए थी क्योंकि अविश्वासी के बीच में, और वहां पे सभी अविश्वासी, मूर्ति पूजा करने वाले, दुष्टात्माओं की पूजा करने वाले, इसके में ज्यादा परेशान। मैं रोज प्रभु के सामने रोती थी, प्रभु उनको वहां से लाइए, उनको वहां से लाइए, ऐसा ना हो कि आपके वचन के विरुद्ध कोई काम करे। ये प्रभु बोला क्या चाहते हैं कि मैं किस समय पर उसको तेरे सामने लाऊं? मैं बोली प्रभु कल मेरे पति 9 बजे तक मेरे सामने होके चाहिए। बोला ठीक है। उनका आने का कोई तैयारी नहीं था, लेकिन एक बैग ही तैयार हो गया। 9 बजने में 5 मिनट बाकी था, तब ये कि मैंने परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर ने बोला तो क्या चाहती कि मैं जो समय मैंने मांगा उसी समय पे लाके। तो प्रभु कितने आपके आंसू की प्रभु कदर करता है। आप जो आंखों में आंसू गिरते हैं ना, उसकी प्रभु कदर करता है। सोचते मेरे आंसू को कोई कीमत ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। आप जब आंखों के आंसू प्रभु के सामने गिरते और सूझ जाते हैं आपकी आंखें ना, तो प्रभु को बहुत तकलीफ होता है। लेकिन जब ये आंखें दूसरों के सामने आंसू गिरते हैं, सूझ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? जब आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे, सूझ जाएंगे अपनी आंखें, तो प्रभु को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये आंखों के आंसू प्रभु के सामने गिरेंगे और वो सूझ जाते जब आंखें रोते रोते, तो प्रभु को बहुत फर्क पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसके प्रभु किसी इंसान के रोने से आगे अच्छा है। क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं पिया, मैंने ये नहीं पाया, मैंने वो नहीं पाया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। किसको बताते हो? किस पड़ोसी को बताते हो? किस माँ को बताते हो? किस भाई को बताते हो? किस दोस्त को बताते हो? आपकी मदद करेंगे वो, लेकिन अगर वही प्रभु को बताते हैं, दीन करिए, छोटा करिए, समझ जाइए कि आपको अगर प्रभु के अलावा आपकी मदद करने वाला और कोई दुनिया में नहीं। मैं जानती हूँ प्रभु के अलावा मेरी मदद करने वाला दुनिया में नहीं है। कि जिस लोगों के बीच में हम हैं, एक अविश्वासी फैमिली में, एक अविश्वासी पड़ोसियों में, अविश्वासी घराने में, उसे परमेश्वर की महिमा है कि प्रभु अपनी सेवा कार्य ले रहा है और हमें अपने में बना के। और हम कभी किसी के आगे रोते नहीं, हमें किसी के आगे रोने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा बाप स्वर्ग का राजा है, चंगाई का दाता है, जीवन को बदल देने वाला है, पत्थर को हटा देने वाला है। वो सनातन की चट्टान है। क्या है? सनातन की चट्टान पर। तो कितनी बातों को याद करने में पहला क्या कि साउथ परमेश्वर ने गिरा इसका मंड तोड़ दी, तो बताने के लिए कि मैं जो हूँ सो मेरे गर्भों पे गिर और मैं तुझसे अपनी महिमा दूं। मरियम गर्भों पे क्या समझ के गिरी कि अब मैं जो हूँ वो नहीं रखूंगी, अब मैं इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं हूँ, अब मैं यीशु मसीह की इस्तेमाल होने वाली चीज हूँ। अब मैं महिमा की बात हूँ, मैं महिमा की बेटी हूँ, मैं महिमा की इसमें बड़ी हूँ। हालेलुया। मैं स्वर्ग की राजकुमारी हूँ। मैं अब वो नहीं हूँ जो नजरों से लोग मुझे देखते पापी कह रहे कदम के पास बैठते हैं। अब मैं करता हूँ, बैठे। हालेलुया।